हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का MRY स्टडी में। मेरा नाम है रिजवान और आज हम इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का लास्ट चैप्टर नंबर 12 जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट में फैलती है और उस वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं हमारे इन्वायरमेंट में, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ अर्बन और रूरल में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक, तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है क्या? इन्वायरमेंट जो सब्सटेंस और वेस्ट ह्यूमन एक्टिविटी से प्रोड्यूस्ड होते हैं, उससे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होती है। जो भी हमारे इन्वायरमेंट में जो गंदगी फैलती है, ठीक है, हमारा इन्वायरमेंट है सेफ़ एंड क्लीन, लेकिन अगर उस इन्वायरमेंट में ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ज़रिए अगर वहाँ पर गंदगी फैल रही है, तो वहाँ पर हम कहेंगे उसे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। अब इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन बहुत टाइप से होती है। हम छोटी क्लास में इन्वायरमेंट में ही पढ़ते आ रहे हैं कि पॉल्यूशन नहीं फैलानी चाहिए, हमें अपना सेफ और क्लीन इन्वायरमेंट रखना चाहिए। तो उसी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं कि इन्वायरमेंट में पॉल्यूशंस कितने टाइप की होती हैं, है ना। तो पॉल्यूशन अगर हम देखें तो एयर पॉल्यूशन हो गई हमारी, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, इसके बाद लैंड पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, ठीक है, इन टाइप के हम पॉल्यूशंस पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, और इन सबको आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं थोड़ा, ठीक है, कि ये क्रिएट कैसे होती हैं और इनसे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ह्यूमन बींग्स को, और हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले अगर हम वाटर पॉल्यूशन की बात करें, तो वाटर पॉल्यूशन मेनली क्रिएट कैसे होती है? ठीक है, पहले क्या होता है कि जो वाटर रहता है रिवर्स या कैनाल्स में या लेक्स में, उसमें पहले से छोटे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल्स और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें, तो अगर ये पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, मतलब कि अगर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस हैं वो वाटर में बढ़ जाते हैं, तो उससे क्या क्रिएट होती है? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होती है। मतलब कि वाटर पॉल्यूशन क्रिएट हो सकती है। वाटर क्या होता है, हो सकता है कंटेमिनेटेड हो सकता है। इसी वजह से क्या होता है कि जितने भी वाटर में इन सब की जब मात्रा बढ़ जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है वो सीधा जाके रिवर में जा रहा है, ठीक है, जितने भी वहाँ से इम्प्योरिटीज़ आ रही हैं वाटर में, इम्प्योरिटीज़ इन वाटर, वो जाके सीधे वाटर को क्या कर रही हैं? कंटेमिनेट कर रही हैं वाटर को, ठीक है। पहले क्या होता था कि रिवर अपने आप को खुद प्योरीफाई कर लेती थी, लेकिन जब ये सारे जो सब्सटेंस हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं जो वाटर में आ जाती हैं, उनकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर अपने आप को प्योरीफाई नहीं कर पा रही है। इस वजह से वाटर पोल्यूशन क्रिएट हो रही है। वाटर पोल्यूशन क्रिएट किससे होती है? तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में अगर देखें तो इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, ठीक है, कल्चरल एक्टिविटीज़, जैसे कि बहुत से लोग क्या करते हैं, नदी में नहाते हैं, तो जो रिवर वाटर हुआ वो कंटेमिनेट हो जाता है। और बहुत से लोग एनिमल्स को भी वहाँ पर नहलाते हैं, तो उससे भी हो जाता है। आज भी अगर आप रूरल एरिया में चले जाएं तो रिवर के पास आपको कपड़े धोते हुए मिल जाएंगी औरतें। तो वो क्या है, ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से क्या हो रहा है, वाटर पॉल्यूट हो रहा है बहुत। आज आज के समय में तो डेड डिकेट्स होते हैं, डेड बॉडीज़ भी नदियों में फेंकी जा रही है। तो वाटर पॉल्यूट हो रहा है, वाटर क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। अगर हम इंडस्ट्रियल वेस्ट्स में देखें तो जितनी भी पॉइजनस गैसेस हैं, प्लस जितना भी हैवी मेटल, डस्ट, स्मोक, ठीक है,
ये इतनी भी चीज़ें आती हैं वो क्या करती हैं, वाटर को कंटेमिनेट करती हैं, वाटर को पॉइजनस बनाती हैं, और वो जो पानी होता है वो पीने लायक नहीं बचता है। ये मेनली जो सारी चीज़ें हैं वो कौन सी इंडस्ट्रीज से आती हैं, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्रीज़। तो इन इंडस्ट्रीज से ये चीज़ें आती हैं जो वाटर को कंटेमिनेट करती हैं। अब अगर हम एग्रीकल्चर में बात करें तो एग्रीकल्चर में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो वाटर को कंटेमिनेट करती हैं, जैसे कि जो एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र्स प्लस पेस्टिसाइड्स यूज़ करे जाते हैं, वो क्या है, वो बहुत भारी मात्रा में यूज़ करे जाते हैं, तो वो ग्राउंड वाटर को क्या करते हैं, कंटेमिनेट करते हैं। वो सॉइल के अंदर जाकर वाटर को क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर जो होता है उसको प्रदूषित करते हैं, जिससे जो ग्राउंड वाटर रहता है वो पीने लायक नहीं बचता है। और पहले क्या होता है, ग्राउंड वाटर अपने आप को प्यूरिफाई कर लेता है, लेकिन जब हम उसमें केमिकल्स और फर्टिलाइज़र्स मिलाने लगेंगे तो उसमें क्या होगा, वाटर इम्प्योर हो जाए करेगा। अब अगर हम देखें तो कल्चरल में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि जिसको हम कहें रीजनल फेयर, टूरिज्म, जो हमारी नदियों को गंदा कर रही हैं, ठीक है, पिलग्रिमेज। बेसिकली अगर हम देखें तो पिलग्रिमेजेस में हमारी जो गंगा रिवर है वो बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड हो रही है, और जो यमुना रिवर है वो भी। तो ये सारे एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा जो वाटर है रिवर का वो गंदा हो रहा है, और इसी वजह से बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ भी क्रिएट होती हैं, जैसे कि डायरिया, इंटेस्टाइनल वॉर्म्स, हेपेटाइटिस। ठीक है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि 1/4 जो डिजीज़ेज़ हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़, वो वाटर से पैदा होती हैं। मतलब जो डिजीज़ेज़ होती हैं वो वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ होती हैं। वेस्ट जो क्रिएट होता है वो हमारा कौन से जगह से क्रिएट होता है, अर्बन सेंटर्स से। ठीक है, इसका जो मेन सोर्स है वो है अर्बन सेंटर्स। ठीक है, और ये हमारा रूरल सेंटर से भी क्रिएट होता है। तो जो अर्बन सिटीज़ होती हैं, जैसे कि हम देखें कानपुर, वाराणसी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो गंगा रिवर का जो पानी है वो कंटेमिनेटेड हो रहा है, क्योंकि उधर की जो पॉपुलेशन है वो वाटर को क्या कर रही है, गंदा कर रही है। और अगर हम यमुना रिवर के पास के शहरों की देखें तो दिल्ली हुई, मथुरा, आगरा, ये सारी सिटीज़ क्या कर रही हैं, वाटर को कंटेमिनेट कर रही हैं। अब अगर हम एयर पॉल्यूशन की बात करें तो एयर पॉल्यूशन में हवा को प्रदूषित करने वाले कुछ कण होते हैं, जैसे कि जो इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज से जो गैसेस निकलती हैं, और जो फ्यूम्स, डस्ट, ओडर, और जो गाड़ियों से जो कार्स से स्मोक रिलीज़ होता है, वो वेपर्स जो होती हैं, वाटर वेपर्स, उसके संग क्रिएट करके उसके संग मिक्स होकर एयर को क्या बनाता है, कंटेमिनेटेड। और दिस एयर इज़ नॉट गुड फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, हार्मफुल होती है। दिस इज़ नॉट गुड फॉर फ्लोरा एंड फौना ऑफ आर इन्वायरमेंट। ठीक है, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छी नहीं है। अब अगर इसी में देखा जाए कि ये कौन कौन सी गैसेस होती हैं जिससे पॉल्यूशन क्रिएट होती है, तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र, जिसे हम कहते हैं SO2 और SO3, ये जो गैसेस होती हैं इसको हम कहते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र। इन गैसेस से पॉल्यूशन क्रिएट होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, लेड, ठीक है, इन गैसेस से एयर पॉल्यूशन क्रिएट होती है। हम फॉसिल फ्यूल्स भी जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल से भी पॉल्यूशन क्रिएट होती है। जो कोल है, पेट्रोल,
इनको जब हम जलाते हैं या इनको यूज़ करते हैं तो ये क्या क्रिएट करते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो ये भी अगर देखा जाए तो ये एक अर्बन सेंटर की प्रॉब्लम है, अर्बन एरियाज़ की प्रॉब्लम है। ठीक, डिजीज़ कॉज होते हैं, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में अफेक्ट करते हैं और नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करते हैं। अब आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जो गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं होता है जिसको हम कहते हैं स्मोक, जब वो फॉग मतलब जो एनवायरनमेंट में जो वेपर्स बनते हैं उसके बाद जो फॉग रिलीज़ होता है बादलों में, वो इन दोनों को गाड़ियों के धुएं और फॉग से मिलकर क्या बनता है, स्मोक। स्मोक बनता है जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है और इसकी वजह से जो रेन होती है वो किसकी होती है, एसिड की, जिसको हम कहते हैं एसिड रेन, हार्मफुल रेन, जो क्या ख़राब कर सकती है एनवायरनमेंट में, ट्रीज़, प्लांट्स, इन सारी चीज़ों को क्या कर सकती है, ख़राब कर सकती है। अब हम नॉइज़ पॉल्यूशन की बात करते हैं। नॉइज़ पॉल्यूशन बेसिकली क्रिएट किससे होती है, हमारे जो हमारे जो एनवायरनमेंट में टेक्नोलॉजी से जो क्रिएट हो रही है, टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशन हो रही है, उससे हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम स्पीकर्स बना सकते हैं, ठीक है, वॉल्यूम तेज़ करने के लिए स्पीकर बना सकते हैं। और जैसे कि एयरक्राफ्ट्स होते हैं, जो एयरक्राफ्ट्स हुए, कार्स के हॉर्न्स हुए, हॉर्न्स, प्लस जो सायरन्स होते हैं या जो व्हीकल्स होती हैं, ट्रेन्स होती हैं। तो जब ये सारी चीज़ें हम ह्यूमन ने क्या कर दी, क्रिएट कर दी, लेकिन अब इसका दुरुपयोग कैसे है कि इससे हमें क्या मिल रहा है, नॉइज़ पॉल्यूशन मिल रही है। ठीक है ना, नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट हो रही है इन सारी चीज़ों से। तो इन सारी चीज़ों से क्या है कि ह्यूमन में क्या आ रही है, इरिटेशन आ रही है। हमारे जो ईयर है, ह्यूमन ईयर है, उसकी जो कैपेसिटी है, वो सुनने की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो सकती है। कैपेसिटी कैन लॉस, ठीक है, हेयरिंग कैपेसिटी कैन लॉस बाय दीज एक्टिविटीज़